हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टीचर अपना वाला में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर प्रैक्टिसिंग। हमने लगभग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था, हमारा वीडियो था, फर्स्ट सेशन था, उसमें हमने कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के लगभग 15 से 20 एग्जाम्पल्स, सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के, कि किस प्रकार से सेंटेंस मेकिंग की जाती है और अलग अलग टाइप के हमारे जो सेंटेंसेस हैं उन्हें हम सीखने और जानने और एक हमारी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए ये सारे सेंटेंसेस हेल्पफुल होंगे। तो आइए, ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में ये था कि सी सिंग्स ब्यूटीफुली। सी सिंग्स ब्यूटीफुली मीन्स होता है, हिंदी ट्रांसलेशन, वह सुंदर गाती है। यहाँ पर ब्यूटीफुली मीन्स होता है सुंदर, होगा सुंदर, और ही मीन्स, सी मीन्स होता है वह। तो सी जब भी आए, ये महिलाओं या महिला वर्ग के लिए कह सकते हैं हम, ये यूज़ होता है। जेंडर होते हैं तो महिलाओं के लिए जो होता है, फीमेल जेंडर के लिए सी का यूज़ किया जाता है। और हमारा सिंग्स मीन्स होता है गाना, सिंग मीन्स होता है गाना। और एस, सिंग्स में एस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि रूल्स ये था हमारा, हमने ये सीखा था फर्स्ट वीडियो में कि ही, जब भी सेंटेंस में ही आए, सी आए, इट आए, या फिर हमारा आए सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर, जब भी आए, ऐसी कंडीशन में हम लगाते हैं वर्ब के साथ में एस या ई एस। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल या नेक्स्ट सेंटेंस ये था हमारा कि दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। हिंदी ट्रांसलेशन, वे हर रविवार फुटबॉल खेलते हैं। अब दे मीन्स होता है वे, दे मीन्स होता है वे, प्ले मीन्स होता है खेलना, फुटबॉल मीन्स होता है फुटबॉल गेम, एवरी मीन्स होता है प्रत्येक या सभी या हर, और संडे मीन्स होता है हमारा रविवार। तो हिंदी ट्रांसलेशन ये था फ्रेंड्स कि वे हर रविवार फुटबॉल खेलते हैं। चलिए आइए, नेक्स्ट हमारा ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज, हिंदी ट्रांसलेशन, सूरज पूर्व में उगता है। तो सन मीन्स होता है हमारा सूर्य, राइस मीन्स होता है उगना, और राइस के साथ में एस लगा है, मतलब कि हमारा रूल्स ये है कि ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन जब भी आए तो वहाँ पर हम लगाते हैं वर्ब के साथ में एस या ई एस। और ईस्ट मीन्स होता है पूर्व में, इन द ईस्ट, और इन मीन्स होता है हमारा में, सिंपल सा। तो हिंदी ट्रांसलेशन ये था हमारा, सूरज पूर्व में उगता है। तो चलिए नेक्स्ट, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। हमने ये 3 सेंटेंस जो किए हैं, तो हमने किया हुआ था साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस के। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल हमारे। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल या फिर हमारा सेंटेंस जो एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, ये था 4th नंबर। तो ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली मीन्स होता है धारा प्रवाह मीन्स होता है अपना कि तेज बोलता है, या फिर अंग्रेजी को तेज बोलता है, स्पीड के साथ में बोलता है, ये कह सकते हैं। तो चलिए, ही मीन्स होता है वह, स्पीक करना मीन्स होता है बोलना, इंग्लिश मतलब हमारी अंग्रेजी, और फ्लुएंटली मीन्स होता है धारा प्रवाह। तो हिंदी ट्रांसलेशन इसका ये था हमारा, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ये रहा हमारा, आई लव रीडिंग बुक्स मीन्स होता है हिंदी ट्रांसलेशन, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। चलिए, यहाँ पर अगर देखें हम तो वर्ब के साथ में ना एस लगा है ना ई एस लगा हुआ है। सिंपल हमने ये सीखा था रूल्स में कि जब भी आई, यू, भी, दे, और फ्रेंड्स जब भी साथ में आए हमारा प्लूरल नंबर अगर आए या नाउन, ऐसी कंडीशन में हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाते। सिंपल सा ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल्स है, और हमने ये किया हुआ था, मुझे पता है। चलिए, तो ये था हमारा एग्जाम्पल, आई लव रीडिंग बुक्स मीन्स होता है कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। चलिए, इस प्रकार हमने देखा कि हमारे पॉजिटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते थे, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा। तो आइए अब हम देखते हैं नकारात्मक वाक्य। ये नकारात्मक वाक्य मीन्स होता है नेगेटिव
सेंटेंस। तो आइए नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में किस प्रकार बनते हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हमारा यहाँ सी है। सी डज नॉट लाइक कॉपी। सी डज नॉट लाइक कॉपी। तो हमने ये देखा था और फॉर्मेशन ये था हमारा कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और वर्ब के साथ में सब्जेक्ट आता है, फिर आता है क्या, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, फिर आता है नॉट, फिर आता है अदर वर्ड। तो फ्रेंड्स ये था इसमें नेगेटिव सेंस में कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आती है। तो वर्ब यहाँ पर हमारा है डू, यहाँ पर करता है, पसंद नहीं है। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में फ्रेंड्स जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसी कंडीशन में रूल्स है या फिर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के रूप में डू और डज का यूज़ किया जाता है। जब भी हम इंटरगेटिव बनाएं तो डू डज सामने लगता है और सेंटेंस में इंटरगेटिव के टाइम में, और फिर नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तब हमारा डू नॉट आता है या फिर डज नॉट आता है। चलिए ये रहा हमारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट, वी डू नॉट वॉच टीवी एट नाइट। वी डू नॉट टीवी एट नाइट। वी डू नॉट वॉच टीवी एट नाइट हिंदी ट्रांसलेशन ये था कि हम रात में टीवी नहीं देखते हैं। हम रात में टीवी नहीं देखते हैं। हिंदी में पहचान ये थी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस की। ये हिंदी में पहचान होती है कि किसी भी वाक्य के लास्ट में ता है, टी है और ते हैं, आता है। ये नियम ही है, ये पहचान है कि जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर बात करें तो किसी भी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं जरूर आता है। तो ये था हमारा सेंटेंस की वी डू नॉट वॉच टीवी एट नाइट। हम रात में टीवी नहीं देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये रहा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये था कि ही डज नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। ही डज नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। वह हिंदी ट्रांसलेशन वह रविवार को स्कूल नहीं जाता है। वह रविवार को स्कूल नहीं जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखें कि वह के लिए यूज़ हुआ है ही, वह के लिए यूज़ हुआ है, ही का यूज़ हुआ है। डज हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यह आई हुई है और डज के साथ में नॉट आया है, फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फिर सारा सेंटेंस आया हुआ है। तो हिंदी ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो यह था हमारा वह रविवार को स्कूल नहीं जाता है। सॉरी यहाँ पर जाता है आएगा, है आता ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा कि द बेबी डज नॉट क्राई मच। द बेबी डज नॉट क्राई मच। तो फ्रेंड्स ये था हमारा हिंदी ट्रांसलेशन। और आप लोग ध्यान रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी में पहचान की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, लास्ट में आता है। हमसे मिस्टेक हो गई है, हमने हाँ नहीं लगाया है। तो हिंदी ट्रांसलेशन इसकी ये थी कि बच्चा ज़्यादा नहीं रोता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा सेंटेंस दे डू नॉट वर्क ऑन हॉलीडेज। दे डू नॉट वर्क हॉलीडे ऑन हॉलीडेज। हिंदी ट्रांसलेशन वे छुट्टियों पर काम नहीं करते हैं। वे छुट्टियों पर काम नहीं करते हैं, है लगाना आप लोग मत भूलना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में यह था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में किस प्रकार से इंटरगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं। तो हमने फर्स्ट वीडियो में प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर किया हुआ था। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है हमारा आता है डू आता है और साथ में डज। डू या डज सबसे पहले आता है सेंटेंस में, इसके बाद ही हमारा सब्जेक्ट और सारा फॉर्मेशन लगता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला हमारा सेंटेंस या एग्जाम्पल प्रेजेंट इंटरगेटिव सिंपल इंटरगेटिव का ये रहा। डू यू लाइक आइसक्रीम। डू यू लाइक आइसक्रीम। किसी से बात करने के लिए हम पूछते हैं आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, है ना। इस प्रकार से जब भी आए तो हमारा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ताहे तीहे ते हैं आता है। इंटरगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस हो। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा ट्रांसलेशन इसका हिंदी। क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। अब यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है तो इंटरगेटिव मीन्स ही होता है प्रश्नवाचक। आप समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को, मैं क्या ही समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस या एग्जाम्पल ये रहा हमारा डज सी स्टडी एवरी डे। डज सी स्टडी एवरी डे। हिंदी ट्रांसलेशन क्या वह रोज पढ़ती है। क्या वह रोज पढ़ती है। और फ्रेंड्स जब भी ही सी इट एक वचन करता और या फिर हमारा सिंगुलर नाउन आए ऐसी कंडीशन में हम डज सामने लगाते हैं। क्या लगाते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर जब भी हमारा हम बनाए मेकिंग करें इंटरगेटिव तो डज हमारा सामने आता है। आई यू भी दे और प्लूरल नाउन जब भी आए ऐसी कंडीशन में हमारा डू लगता है। आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल या सेंटेंस ये रहा हमारा
डू दे विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑप्शन, डू दे विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑप्शन। हिंदी ट्रांसलेशन ये था, क्या वे अक्सर अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं, क्या वे अक्सर अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं। तो विजिट करना होता है घूमना या मिलने जाना, दे मीन्स होता है वे, और डू हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू लगेगा यहाँ पर। और दे मैंने ये बताया था आप लोग को कि जब भी यू भी दे और आई आए या फिर प्लूरल नाउन आए, ऐसी कंडीशन में उनके सामने सब्जेक्ट के तौर पर हमारा डू का इस्तेमाल किया जाता है। देयर मीन्स होता है उनके, और ग्रैंड पेरेंट्स मतलब होता है दादा दादी। ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स क्या होता है, दादा दादी। ऑप्शन मीन्स होता है अक्सर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ये रहा हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो डज ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डज ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग हिंदी ट्रांसलेशन है कि क्या वह सुबह जल्दी उठता है, क्या वह सुबह जल्दी उठता है। अब फ्रेंड्स अगर हम देखें रूल्स हमारा ये था, ही सी इट, मैंने आपको बताया था कि ही सी इट, और सिंगुलर नाउन के पहले हम डज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डज आया हुआ है, आपने देखा कि यहाँ डज आया है, फिर ही के सामने डज आया है। वेक मतलब उठना होता, वेकअप मीन्स होता है उठना, और यहाँ पर वर्ब हमारी पहले रूप मूल क्रिया या बेस फॉर्म में रहेगी, तो बेस फॉर्म में है। वेक मीन्स होता है वेकअप मतलब मीन्स होता है उठना, अर्ली मीन्स जल्दी, इन मतलब सुबह में होता है, मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या वह सुबह जल्दी उठता है। हम सवाल पूछ रहे हैं या फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वह सुबह जल्दी उठता है। ये था हमारा इंटरोगेटिव। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल या सेंटेंस ये रहा हमारा, टू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, टू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो फ्रेंड्स इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं। हमने देखा कि जब भी हमारा डू आता है तो डू तब आता है जब हमारा क्या आता है, डू तब आता है जब आई हो, सेंटेंस में स्टार्ट कब से हो, आई से हो, यू से हो, वी और दे, और प्लूरल जो नाउन रहता है या नंबर रहता है इससे अगर स्टार्ट हो, तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स हम लगाते हैं डू इंटरोगेटिव जब भी सेंटेंस मेकिंग करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये थे हमारे लगभग 15 एग्जाम्पल्स इंटरोगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के, और बनाया हमने और सीखा और देखा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मुझे पता है कि ये वीडियो आपका काम का नहीं है, कुछ लोगों के काम का नहीं है, और कुछ लोगों के पास में टाइम नहीं होगा। अगर धोखे से आप विजिट कर लिए हैं वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, और आपके अगर काम का नहीं है तो उन तक पहुँचाएँ, ये वीडियो उन तक शेयर करें जिनके ये काम का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अपना कीमती समय निकाला और इसे देखने के लिए अपना सहयोग किया, ताकि हमारा चैनल आप यहाँ तक विजिट किए, आपने देखा, आपका सारा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मुझसे अगर कोई मिस्टेक होती है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को लगता है कि ये कंटेंट, किसी को लगता है ये कंटेंट में कुछ सुधार करना चाहिए या फिर ऐसा कुछ रहता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें आप लोग, ताकि मैं थोड़ा सा सुधार करूं और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूं। ये सेंटेंस जो भी बनाए मैंने, थोड़ा ये अच्छे ही थे कि हम सीख सकते हैं, या फिर जो भी लर्नर है जिनसे बनता नहीं है सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, किस प्रकार बनाया जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के सिंपल से सेंटेंस वगैरह थे जो हमने देखा कि अगर हम सीखना चाहें अंग्रेजी, तो सबसे पहले क्या पार्ट ऑफ स्पीच की नाउन, ये सारा सब चीज़ क्या होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, सब्जेक्ट क्या होता है, ये सारा ग्रामेटिकल टर्म आपको सीखना पड़ता है दोस्तों। और टेंस बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है अपना, इंग्लिश और अंग्रेजी अगर बात करें तो ये सब छोटे छोटे रूल्स और नियम वगैरह पता होना चाहिए हमें। एक आध दिन वीडियो बना दूंगा मैं पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर के डाल दूंगा। भाई मुझे थोड़ा टाइम लगता है एडिटिंग करने में, बोलने में, मतलब कंटेंट उठाने में, और थोड़ा ऐसा कि आप लोग को भी अच्छा